हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ फिर से अपनी यूट्यूब चैनल संजय EWE में। तो इस वीडियो में अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। जो हम लोग का टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स से लिया हुआ है। वो टॉपिक है हम लोग का है वो है कंज्यूमर बिहेवियर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता व्यवहार। उपभोक्ता का व्यवहार किस तरह होता है, उस भोक्ता ये सवाल जो होता है, उपभोक्ता व्यवहार ये सवाल जो होता है ना, ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग अभी समझेंगे कि उपभोक्ता का व्यवहार किस तरह होता है, किसको बोलेंगे उपभोक्ता का व्यवहार। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर जिसको हम लोग इस इंग्लिश में बोलते हैं, ये इकोनॉमिक्स का एक भाग है। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। उपभोक्ता का मतलब तो आप सभी को समझ में आ गया। जो कोई भी हो, कोई भी इंसान अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसी भी सामान का वो उपभोग अगर कर रहा है, उपयोग अगर कर रहा है, तो वो उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, इसमें कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, मतलब जो भी कोई भी हो सकता है, जो भी अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसी भी चीज़ का उपभोग करता है, मतलब उपयोग करता है, वो उपभोक्ता कहलाता है। तो वो उपभोक्ता का किस तरह अपना व्यवहार होता है, किसी चीज़ को भोग करने के लिए, मतलब उपयोग करने के लिए उसका उस वस्तु के प्रति किस तरह उसका व्यवहार होता है, क्या क्या करता है वो उस वस्तु को उपभोग करने के लिए, उस वस्तु का उपयोग करने के लिए क्या क्या करता है। तो सबसे पहले अगर कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग करने के लिए सोचता है, तो सबसे पहले क्या होता है, वो अपना मतलब उसको लगता है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो उस चीज़ को वो प्राप्त करने के लिए क्या करता है, उसकी मांग करता है, डिमांड करता है। ठीक है, वो डिमांड करता है अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उस चीज़ का। तो इसमें क्या होता है कि एक उपभोक्ता अपने पास ये भी देखता है कि जो चीज़ की मैं डिमांड कर रहा हूँ, उस चीज़ का जो मूल्य है उसको चुकाने के लिए मेरे पास धन है कि नहीं, ये हर एक उपभोक्ता सोचता है। ठीक है, जो भी चीज़ वो अपने आप पास लाना चाहता है, किसी वस्तु का उपभोग करना चाहता है, तो उससे पहले वो सोचता है कि इसका जो मूल्य होता है, मैं इस मूल्य को चुका पाऊँगा कि नहीं चुका पाऊँगा। वो देखता है, अगर वो सोच लेता है कि हाँ मैं इस चीज़ का उपभोग करने के लिए तैयार हूँ, या फिर इसका मूल्य जो है, इसका रकम जो है उसको अदा करने के लिए रेडी हूँ, तो वो आगे की सोचता है, उसको लेने जाता है। ठीक है, उसको लेने जाता है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि मैं किस दुकान में जाऊँ। मान लीजिए कोई उपभोक्ता है जो मतलब अब किसी चीज़ का डिमांड मतलब पहले से नहीं, उसके पास पैसा था। ठीक है, पैसा था तो उसने सोचा कि मुझे ये चीज़ लेना चाहिए, तो सीधा वो डायरेक्ट में चल जाता है। अगर कोई ऐसा भी उपभोक्ता हो सकता है कि उसके पास पर्याप्त धन नहीं है, पर उसके पास वो मांग किया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए मुझे, तो उसके लिए क्या क्या करता है, वो धन को एकत्रित करने के लिए करना शुरू कर देता है। उसके बाद धन एकत्रित होने के बाद, पैसा एकत्रित होने के बाद वो क्या करता है, शॉप में जाता है बस। और एक ऐसा भी हो सकता है कि कोई उपभोक्ता है, उसके पास पहले से पैसा है, रुपया है, धन है, उसके बाद वो क्या करता है, वस्तु का डिमांड करता है, उसके बाद वो क्या करता है, शॉप में जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कोई उपभोक्ता है, वो इलेक्ट्रॉनिक सामान, कोई शायद मतलब मान लो कोई टीवी होगा। ठीक है, कोई टीवी का डिमांड करा, उसके बाद पैसा भी है। ठीक है, अब वो गया शॉप, वो अब ये देखता है कि मुझे थोड़ी कम बजट में बढ़िया टीवी कहाँ मिलेगा, कौन से शॉप में मिलेगा। तो वो ये तलाश करने लगता है कि मुझे कम बजट में बढ़िया चीज़ कहाँ मिलेगा। तो इसलिए वो इस दुकान से उस दुकान, उस दुकान से इस दुकान, इस दुकान से उस दुकान उसका तलाश करता है। जब उसको ये चीज़ मिल जाती है तो उसको आसानी से वो उसको परचेस कर लेता है। ठीक है, उसको परचेस करने के बाद वो आराम से इस तरह अपने घर लेके आ जाता है। अरे यार, ये बेसिक है। आप अपने जीवन में, आप नैतिक जीवन में किस तरह किसी चीज़ को लेने के लिए किस तरह उस सोचते हो, किस तरह अपने दिमाग में सोचते हो कोई मुझे ये चीज़ लेना है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे इसके लिए अपने पास पैसा होना ज़रूरी है। ठीक है, पैसा होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको जो भी चीज़ की डिमांड होती है, उस चीज़ का अच्छी क्वालिटी देखते हो कि मुझे कौन सी दुकान में जाऊँ, कि मैं कौन सी दुकान में जाऊँ कि बढ़िया चीज़ मिले, वो भी कम बजट में। ठीक है, थोड़े से कम, 2% 3% कम,
वो आप देखते हो, ठीक है, कि मुझे कौन सी दुकान में मैं जाऊँ कि मुझे कम बजट में बढ़िया चीज़ मिले, ठीक है। तो आप कोई भी हर एक उपभोक्ता यही सोचता है कि मुझे ये चीज़ ज़रूरत है, तो उसके लिए वो पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देता है। जब उसके पास पैसा आ जाता है तो उस चीज़ को लेने के लिए वो सोच जाता है, तो उसको तलाश करता है कि मुझे बढ़िया चीज़ कहाँ मिलेगा, बढ़िया चीज़ कहाँ मिलेगा। उसके बाद मिल जाने के बाद वो अपने मतलब पास उसको लेके आ जाता है, ठीक है। तो वो इस तरह आप अपने नैतिक जीवन में ये भी मतलब ये कर सकते हो क्या, आप करते हो कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से एक उपभोक्ता का व्यवहार है। शायद आप सभी को ये चीज़ समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो अगर आप नोट्स पढ़ोगे तो इससे और बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। ऐसे मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर, ठीक है।